आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि क्या है पीपल वृक्ष और शनिदेव का संबंध। क्यों पीपल की पूजा से प्रसन्न होते हैं शनिदेव। यदि आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सत्संग कि क्या है पीपल वृक्ष और शनिदेव का संबंध। मित्रों, शास्त्रों में पिप्पलाद ऋषि की एक विशेष कथा गई है। पिप्पलाद ऋषि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। कथा के अनुसार महर्षि दधीचि और सुवर्चा के पुत्र थे पिप्पलाद ऋषि। जब देवताओं पर असुरों ने आक्रमण किया तो वो वज्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि ने अपना शरीर देवताओं को दान दे दिया। यह सुनकर के उनकी पत्नी सुवर्चा जो जंगल में लकड़ी काट रही थी, उन्हें पता लगा तो उन्होंने भी सतीत्व धारण करने के लिए अपने प्राण त्यागने का प्रण कर लिया। लेकिन उस वक्त सुवर्चा जी गर्भवती थी। उनके गर्भ में पिप्पलाद ऋषि पल रहे थे। जब उनको ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने योग बल से समय से पूर्व ही पिप्पलाद को अपने गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाल करके एक पीपल वृक्ष के जड़ में रख दिया और स्वयं सती हो गई। उस पीपल वृक्ष के नीचे ही वो बालक बड़ा हुआ। उसने पीपल वृक्ष के पत्तों को खाया, पीपल के फलों को खाया और बच्चा वहाँ बड़ा हुआ। कालांतर में नारद ऋषि आए। उन्होंने इतने सौम्य और दैदीप्यमान शिशु को देखा तो उन्होंने उस बच्चे को भगवान विष्णु की आराधना करने का मंत्र दिया। उस बच्चे ने, जो पिप्पलाद ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, भगवान नारायण की उपासना की और भगवान नारायण को प्रसन्न करके अनेक सिद्धियां प्राप्त की। कालांतर में पुनः नारद जी वहां करके गुजरे और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको श्रीहरि का दर्शन हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे दर्शन हुआ और मैं अनवरत ध्यान और भगवान की ही सेवा में लगा हुआ। पिप्पलाद ऋषि ने नारद जी से पूछा कि मेरे माता पिता का विछोह मेरे से कैसे हुआ? तब उन्होंने उसका कारण शनि की महादशा बताया। पिप्पलाद ऋषि शनि से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी योग माया से ब्रह्मांड से शनि के साकार स्वरूप को धरती पर गिरा दिया। इस घटना से शनिदेव की टांग टूट गई। इसी वजह से उनकी मंद गति हो गई। शनिदेव पर क्रोधित थे, तभी वहां सारे देवतागण ब्रह्मा जी सहित उपस्थित हुए और उन्होंने शिव अवतार पिप्पलाद ऋषि को यह बताया कि यह घटना चक्र में घटित होना ही था। तो पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव से क्षमा याचना की। साथ ही शनिदेव ने पिप्पलाद ऋषि को यह वचन दिया कि जो पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि पिप्पलाद ऋषि ने उस वृक्ष के नीचे साधना की, उस वृक्ष के पत्तों को, उनके फलों को खा करके अपना जीवन जिया, तो शनिदेव ने उनको वरदान दिया कि पिप्पलाद ऋषि, जो भक्त मेरी महादशा में शनिदेव पीपल वृक्ष की पूजा करेगा तो मैं उसको शांति प्रदान करूंगा, साथ ही उसको आपका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये एक जो पौराणिक कथा शास्त्रों में मिलती है, यही वजह है कि शनिदेव की पूजा में पीपल वृक्ष की पूजा करने से, शनिदेव की महादशा में पीपल वृक्ष की पूजा करने से साधक को पिप्पलाद ऋषि के साथ, शिव अवतार पिप्पलाद ऋषि के साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। पिप्पलाद ऋषि ने शनिदेव के 10 नामों से उनकी स्तुति की। पिप्पलाद ऋषि के द्वारा जो 10 नाम बताए गए, उनका रोज नित्य पाठ करने से साधक को पिप्पलाद ऋषि के साथ शनिदेव की भी कृपा मिलती है। शनि की 7.5 ढैया या कुंडली में यह शनि दोष है तो उसमें शांति प्राप्त होती है। तो आइए मित्रों, आपको अब उन 10 नामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिप्पलाद ऋषि ने
शनिदेव की स्तुति की थी। बड़े सरल नाम है, बड़ी सरल संस्कृत है, इसका पाठ आप आसानी से कर सकते हैं। पिप्पलादुवाच नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, नमस्ते बभ्ररूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च, नमस्ते यमसंगाय नमस्ते शौर्ये विभो, नमस्ते मंदसंगाय शनैश्चर नमोस्तुते, प्रसादम कुरु मे देव दीनस्य प्रणतस्य च। शनिदेव की स्तुति पिप्पलाद ऋषि ने इन 10 नामों से की। तो आप इन 10 नामों का नित्य प्रति उच्चारण करके पिप्पलाद ऋषि और शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। शास्त्रों में इसी वजह से बताया क्या कि जब शनि की 7.5 पीड़ा ढहिया हो तो शनिदेव की पूजा के साथ पीपल वृक्ष की पूजा करने से, वहाँ पर शनिदेव के मंत्र का जाप करने से, वहाँ तेल का दीपक जलाने से, शनिदेव की परिक्रमा करने से साधक को दिव्य कृपा मिलती है। शनिदेव पीपल वृक्ष की शास्त्रों में विशेष महिमा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वृक्षों में वृक्ष में अस्वस्थ का वृक्ष हूं, यानी कि पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का भी वास माना जाता है, तो इसलिए शास्त्रों में पीपल वृक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। तो आप भी कीजिए शनिदेव की 7.5 ढैया या उनकी बुरी महादशा में पीपल वृक्ष का पूजन, पाइए पिप्पलाद ऋषि और शनिदेव की दिव्य कृपा। जय श्री राधे।